हिमाचल प्रदेश बर्फीले पहाड़ों का मुल्क। हिमालय पर्वतों का एक ऐसा क्षेत्र जहां कई श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं और दक्षिण एशिया के दो सबसे बड़े बेसिन्स को अलग करती हैं। पंजाब को पंजाब बनाने वाली 5 में से 3 नदियां यहीं जन्म लेती हैं। चौथी राज्य को बीच से काट कर बहती है। इस खूबसूरत राज्य में गजब की विविधता है। बात दक्षिण में शिवालिकों के बीच फैली दून घाटियों की हो, उत्तर की ओर विशाल हिमालय पर्वतों की, या और भी उत्तर की ओर तिब्बत और भारत के बीच स्पीति या मध्य भूमि की। आइए इस राज्य के भूगोल को आज जरा गौर से देखते हैं। स्वागत है आपका हिमाचल प्रदेश में। मैं उत्तराखंड से हूँ। अभी नैनीताल में हूँ। उत्तराखंड और हिमाचल में बहुत सी समानताएं हैं, पर दोनों राज्य काफ़ी अलग अलग भी हैं। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा हैं। दोनों में ही हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक पर्वत हैं। दोनों में दून घाटियाँ और ट्रांस हिमालयन क्षेत्र हैं। दोनों का क्षेत्रफल भी आसपास ही है, पर दोनों राज्यों में भिन्नताएं भी है। हिमाचल प्रदेश के पर्वत शिखर बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं हैं। हिमाचल के सबसे ऊंचे शिखर से ज़्यादा ऊंचे उत्तराखंड में 32 पर्वत हैं, परंतु फिर भी हिमाचल प्रदेश की औसत ऊंचाई उत्तराखंड से ज़्यादा है। उत्तराखंड के भूगोल पर मैं पहले एक बार वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको यहाँ वहाँ मिल जाएंगे। उसी वीडियो की तरह इस वीडियो के भी 2 प्रमुख हिस्से हैं, पहाड़ और नदियाँ। हिमाचल के पहाड़ों से शुरुआत करते हैं। हिमाचल की बड़ी श्रृंखलाओं की बात की जाए तो वो होंगी ज़ंस्कार, बृहद हिमालय या हिमाद्री, लघु हिमालय या हिमाचल और शिवालिक। दुर्भाग्यवश कार्टर्स क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयाज का अंत पश्चिम में टोन्स पर आकर हो जाता है, जिसकी मदद से मैंने उत्तराखंड के हिमाद्री को 6 रेंजेस में बांटा था। तो यहाँ कुछ और सोर्सेज की मदद से ये क्लासिफिकेशन मैं ही करने वाला हूँ। इन्हें किसी संस्था ने वेरीफाई नहीं किया, बस हिमाचल की भौगोलिकी को आप तक आसानी से पहुँचाने में ये मेरी मदद कर रहे हैं। उत्तर पूर्व से शुरू करें तो स्पीति नदी के उत्तर में है ज़ंस्कार श्रेणी। ज़ंस्कार एक ट्रांस हिमालयन रेंज है जो हिमालय की ही एक श्रेणी मानी जाती है। इसका ज़्यादातर हिस्सा लद्दाख में है। फिर भी इसी रेंज में हिमाचल प्रदेश के 5 सबसे ऊंचे शिखर हैं। हिमाचल प्रदेश के ज़ंस्कार को आप और 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। शिला सब रेंज, जहाँ शिला हिमाचल की दूसरी सबसे ऊंची चोटी ग्या और उंदुंग कांगड़ी जैसे पर्वत हैं, और किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी, और रियो पुरगिल रेंज, जहां हिमाचल का सबसे ऊंचा पर्वत है। साथ ही हैं लियो पारगिल और निंजेरी पीक। हिमाचल के ज़ंस्कार से त्सारप, जो आगे चलकर ज़ंस्कार नदी को जन्म देती है, पारेचू या पारंग नदी और लिंगती नदियाँ निकलती हैं। दक्षिण की ओर हिमाचल के उत्तरी कोने से लेकर पश्चिमी कोने तक फैली है वृहद हिमालय श्रेणी, जिसे आप कुल 6 सब रेंजेस में बांट सकते हैं। पश्चिम में मैंथोसा, मियार नाले के पार फाब्रंग, भागा नदी के पूर्व में है मुलकिला, चंद्र नदी के पूर्व में है पार्वती पर्वत ग्रुप, जिसको खुद 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है, पार्वती पर्वत ग्रुप, मानेरंग और श्रीखंड कैलाश। यहीं पर हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी भी है। सतलज के पार है किन्नौर कैलाश या किन्नर कैलाश ग्रुप, जहाँ जौर कांडेन और रंगरिक रंग जैसे पर्वत हैं, किन्नौर कैलाश जैसा तीर्थ भी। अंत में दक्षिण में है बंदरपूंछ रेंज का पश्चिमी हिस्सा, जहां उत्तराखंड और हिमाचल के बीच बोरासू पास और एक दक्षिण को जाने वाले इस पर चंचल पास है। हिमाचल के हिमाद्री से चेनाब या चंद्रभागा की दोनों शाखाएं, चंद्र और भागा का जन्म होता है। स्पीति नदी की हेड स्ट्रीम्स, पिन नदी, पार्वती, सैंज और तीर्थटन जैसी नदियां भी यहीं से निकलती हैं। और हिमाचल प्रदेश के 9 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 3 नेशनल पार्क्स भी यहीं हैं। आगे चेनाब के दक्षिण में है हिमाचल प्रदेश के लघु हिमालय या लेसर हिमालयाज या हिमाचल, जो एक और विषमता है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच। अगर मैं खुद को ही कोट करूं, हिमाचल या मध्य हिमालय की श्रृंखलाएं बहुत बिखरी हुई हैं। इनकी सीमाएं जटिल हैं, साफ तौर पर निर्धारित नहीं हैं, ना ही इनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा है। हिमाचल में धौलाधार और पीर पंजाल आराम से 5 और 6 हज़ार मीटर की ऊंचाई को पार कर लेती है। पीर पंजाल हिमाचल में रावी और चेनाब की घाटी को अलग करते हैं। इसके पूर्वी अंत पर देव टिब्बा और इंद्रासन पर्वत हैं, जो पूरी श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर भी है।
इसी के आसपास इंदर किला नेशनल पार्क भी है। यहीं पर पीर पंजाल हिमाद्री से मिल जाते हैं। पास ही रावी के स्रोत पर, जिसे बड़ा भंगाल वैली के नाम से जाना जाता है, एक स्पर या आउटक्रॉप मणि महेश या चंबा कैलाश की ओर जाता है। यहीं शिखर बे पर धौलाधार भी पीर पंजाल से आ मिलते हैं। पीर पंजाल एक बड़ा जियोग्राफिकल डिवाइड है, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से काफ़ी अलग क्षेत्रों के बीच। इन दो दुनियाओं को जोड़ने के लिए हिमाचल में पीर पंजाल के पहाड़ों में साच, कुक्ती, रोहतांग और हमटा जैसे दर्रे हैं। अब तो अटल टनल या रोहतांग टनल भी है। धौलाधार या सफ़ेद पहाड़ चंबा और कांगड़ा की घाटियों को अलग करते हैं। सबसे ऊंचा शिखर इन पर्वतों का है हनुमान टिब्बा, जो मनाली के करीब है। पश्चिम की ओर ये श्रेणी रावी के तट तक फैली हुई है, जहां डलहौजी और खजियार जैसे स्थान भी हैं। धौलाधार के पूर्वी अंत से एक स्पर आगे ब्यास के मोड़ तक जाता है। इसके अंत पर पराशर झील और मंदिर है। ब्यास और सतलज के बीच है शिकारी देवी रेंज, जो 3300 मीटर की ऊंचाई को पार करती है। शिकारी देवी मंदिर और कमरूनाग मंदिर भी यहीं ऊंची रिज लाइन्स पर आपको मिल जाएंगे। सतलज के पार हमारे पास है शिमला हिल्स, नारकंडा और पीर पंजाल धौलाधार के बाद सबसे ऊंचा चोरधार। यहाँ सभी रिज लाइन्स आपस में जुड़ी हुई हैं और सतलज यमुना के बीच वाटरशेड बनाती हैं। हिमाचल में बहुत से संरक्षण क्षेत्र भी हैं, 16 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और एक नेशनल पार्क। अंत में दक्षिण की ओर है हिमाचल का विशाल शिवालिक क्षेत्र। यहीं हिमाचल की सबसे ज़्यादा आबादी रहती है। पूरे इलाके में शिवालिक की जानी पहचानी समांतर लीनियर स्ट्रक्चर की रेंजेस देखने को मिल जाएंगी। लगभग पूरा शिवालिक मुख्यतः ब्यास, सतलज और यमुना में ड्रेन होता है। शिवालिक पर्वत 2000 मीटर से ज़्यादा ऊंचे मुश्किल से ही हैं। दक्षिण की ओर यहाँ पिंजौर दून और देहरादून जैसी दून घाटियाँ हैं। यहाँ भी हिमाचल प्रदेश में कुछ एक संरक्षण क्षेत्र हैं, जिनमें हिमाचल का सबसे छोटा नेशनल पार्क सिंबलबाड़ा और पोंग डैम लेक या महाराणा प्रताप सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये था हिमाचल के अचल का वर्णन, जिनमें से कुछ हिम से ढके हैं। अब इस प्रदेश की नदियों और उनके बेसिन्स की बात करते हैं, पर पहले एक छोटा सा रिफ्रेशर कोर्स। किसी जलधारा या जलाशय का बेसिन या अपवाह क्षेत्र वो इलाका है जिसका पानी अंत में उसी धारा या जलाशय में जाएगा। एक बेसिन को दूसरे से अलग करने वाली जो रेखा होती है उसे वाटर डिवाइड या अगर आप अमेरिकी नहीं हैं वाटरशेड कहते हैं, हिंदी में जल विभाजक। आइए आपको हिमाचल की नदियों से अवगत कराते हैं। हिमाचल प्रदेश गंगा, यमुना और सिंधु दोनों के बेसिन्स के बीच में है। पूर्व के कुछ हिस्से यमुना टोन्स में ड्रेन होते हैं। पश्चिम का क्षेत्र पंजाब को पंजाब बनाने वाली नदियों को जन्म देता है या सतलज को सहयोग देता है। कुछ एक अपवाद भी हैं। हिमाचल प्रदेश को हम मुख्यतः 6 बेसिन्स में बांट सकते हैं। आप स्वादानुसार इन्हें बढ़ा घटा सकते हैं। पूर्व से शुरू करें तो सबसे पहले हमारे पास है यमुना बेसिन। यमुना और उसकी सबसे बड़ी हिमालयी सहयोगी टोन्स दोनों उत्तराखंड में जन्म लेती हैं, पर उत्तराखंड से ज़्यादा बड़ा क्षेत्र यमुना बेसिन का हिमाचल प्रदेश में है। तहसील डोडरा क्वार से रुपिन और चिड़गांव से पब्बर नदियां निकलकर टोन्स में मिलती हैं। आगे टोन्स और यमुना उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती हैं। यमुना खुद महज 30 किलोमीटर ही हिमाचल से लगकर बहती है। इसी क्षेत्र में गिरी नदी यमुना से मिलती है। गिरी नदी कोटखाई तहसील से निकलती है और आगे इसमें शिमला के करीब से निकलने वाली असनी नदी और शिवालिकों के बीच से बहने वाली जलाल नदी मिलती है। हिमाचल प्रदेश में यमुना बेसिन की उत्तरी सीमा बंदरपूंछ रेंज बनाती है। पश्चिमी सीमा यमुना सतलज वाटरशेड बनाती है। इस रिज लाइन पर आगे नारकंडा, ठियोग, प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला और सोलन जैसे स्थान हैं। डगशाही के पास ये रेखा दक्षिण में घग्गर नदी के बेसिन को अलग करने वाली वाटरशेड लाइन से मिल जाती है। रोहड़ू, कोटखाई, जुब्बल, चौपाल, रेणुका जी और पावंटा साहिब इस बेसिन में कुछ और प्रसिद्ध स्थान हैं। सतलज हिमाचल की सबसे लंबी नदी है। उद्गम इसका तिब्बत में मानसरोवर के पास राकसताल से होता है। हिमाचल में प्रवेश करते ही नदी के पश्चिमी तट पर शिपकीला के सामने है रियोपुर किल, हिमाचल प्रदेश का सर्वोच्च शिखर। नदी में आगे खाप पर स्पीति नदी सतलज से आ मिलती है।
स्पीति नदी का स्रोत कुंजम पास माना जाता है, जो स्पीति को लाहौल से भी जोड़ता है। स्पीति नदी की पूरी घाटी एक ठंडा रेगिस्तान सा है, जहां बहुत कम बारिश और बर्फ पड़ती है। ज्यादातर आबादी नदी के किनारे ही बसी है। काजा के पास रतंग, धंकर के पास पिन नदी और लिंगती नदी स्पीति में आ मिलती हैं। सुमडो पर पारेछू या पारंग नदी स्पीति से मिलती है। सतलज में आगे बाकी किन्नौरी नदियां मिलती रहती हैं, रोपा, तागला, टेडोंग और सबसे बड़ी बसपा, जो सांगला घाटी की प्रमुख नदी है। सतलज आगे रामपुर बुशहर और नथपा से होते हुए मध्य हिमालयों से शिवालिक में प्रवेश करती है। भाखड़ा पर बना भाखड़ा बांध गोविंद सागर झील का निर्माण करता है और नंगल के पास सतलज हिमाचल छोड़ पंजाब में प्रवेश करती है। सतलज को चंद्रभागा और ब्यास बेसिन से अलग करने वाली रेखा कुंजम पास से लेकर गुशु पिशु पीक तक आती है, जो शिमला जिले की सबसे ऊंची चोटी है। ये वाटरशेड लाइन आगे श्रीखंड महादेव, सरकाघाट होते हुए हमीरपुर के शिवालिकों में चली जाती है। सतलज के अपवाह क्षेत्र में कसौली, बड्डी, बरोटीवाला, नालागढ़, बिलासपुर, नैना देवी, ऊना, अम्ब, सरकाघाट, करसोग, कुमारसेन, रामपुर बुशहर, किन्नौर का प्रशासनिक केंद्र रेकोंगपेओ, सांगला, टाबो और काजा जैसे स्थान हैं। ब्यास का जन्म पीर पांजाल और धौलाधार के पहाड़ों में होता है, ब्यासकुंड नामक स्थान से। नदी आगे कुल्लू घाटी में बहती है, जो हिमालय में कम ही पाई जाने वाली ट्रांसवर्स वैलीज में से एक है। सोलंग, मनाली से लेकर औट तक कुल्लू घाटी में ब्यास से हिमाद्री से निकलने वाली कई नदियां मिलती हैं, जिनमें पिन पार्वती पास के पास निकलने वाली पार्वती नदी, सैंत जीवा और तीर्थटन प्रमुख हैं। औट से आगे नदी कुल्लू छोड़ मंडी की ओर बढ़ती है। बीच में पंडोर डैम नदी का कुछ हिस्सा सुंदरनगर की ओर बांट देता है, जो अंत में सतलुज पर दहर पावर प्लांट को शक्ति देता है। थोड़ा आगे धौलाधार में थमसर जोत से निकलने वाली और बड़ौद से होकर बहने वाली ओहल नदी ब्यास में मिलती है। मंडी पर सुकेती खड्ड सुंदरनगर की पूरी घाटी को ब्यास में ड्रेन करती है। मंडी से आगे नदी शिवालिक में प्रवेश कर जाती है, जहां उससे कई सारी नदियां मिलती हैं, जिनमें जोगिंदर नगर से बहने वाली गुगली, बैजनाथ से बहने वाली बिनवा, पालमपुर से बहने वाली न्यूगल, नगरोटा और कांगड़ा से बहने वाली बनेर आदि प्रमुख हैं। हिमाचल की सीमा के पास ही बना पोंग डैम ब्यास नदी पर महाराणा प्रताप सागर रिजर्वायर को जन्म देता है, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ा रिजर्वायर है, एक रामसर साइट और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। उत्तर में पीर पांजाल श्रेणी ब्यास के अपवाह क्षेत्र को चिनाब से अलग करती है। पश्चिम की ओर धौलाधार श्रेणी ब्यास रावी वाटरशेड का निर्माण करती है। ब्यास का अपवाह क्षेत्र हिमाचल का केंद्र है और यहाँ सबसे ज्यादा आबादी रहती है। यहाँ प्रदेश की शीतकालीन और तिब्बत की निर्वासित सरकार की राजधानी धर्मशाला, कांगड़ा, पालमपुर, बैजनाथ, जोगिंदरनगर, मंडी, हमीरपुर, सुंदरनगर, जीभी, कुल्लू, मनाली, कसोल आदि स्थान हैं। रावी धौलाधार के दूसरी ओर बड़ा भंगाल क्षेत्र से निकलती है, जो धौलाधार और पीर पंजाल के मिलन पर है। वहीं चंबा कैलाश के दूसरी ओर कुक्ती भरमौर क्षेत्र को ड्रेन करने वाली बुधिल नदी और टुंडा घाटी से टुंडा नाला खड़ामुख के पास रावी में मिलते हैं। रावी आगे चमेरा 3 और 2 विद्युत परियोजनाओं से होते हुए चंबा नगर की ओर बढ़ती है, जहां उससे कुंडी नाला या साहो नाला आकर मिलता है। आगे चमेरा 1 डैम और उसके जलाशय पर हिमाचल में रावी का सबसे बड़ा सहयोगी बैड़ा नाला आकर मिलता है। चमेरा बांध से आगे रावी जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से चंबा हिमाचल की सीमा बनाती है। रावी का बेसिन मुख्यतः चंबा जिले को परिभाषित करता है, पर इसका स्रोत कांगड़ा जिले के मुल्तान तहसील में है। इस बेसिन में डलहौजी, खजियार, चंबा, भरमौर, चौराहा आदि स्थान हैं। चिनाब या चंद्रभागा लाहौल में 2 मुख्य धाराओं में जन्म लेती है, चंद्र और भागा। दोनों ही धाराओं की हेड स्ट्रीम्स बारालाचा ला के करीब ही पास पास मिल जाएंगी। चंद्र नदी दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़ती है। रास्ते में चंद्रताल और कुंजम पास आते हैं। थोड़ा आगे चंद्र नदी में हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर बड़ा शिगड़ी योगदान देता है। नदी किनारे आगे सिस्सू के पास अटल टनल का उत्तरी छोर खुलता है, जो मनाली लेह हाईवे का हिस्सा है। राजमार्ग के साथ उत्तर की ओर चलें तो फिर हम बारालाचा पास की ओर पहुंच जाएंगे, जहां भागा नदी सूरज ताल से जन्म लेती है। आगे दारचा के पास इसमें शिंकोला से जन्म लेने वाला जांकर नाला आ मिलता है।
नदी पर आगे केलोंग आता है जो लाहौल स्पीति का जिला मुख्यालय है। टांडी पर चंद्र और भागा दोनों नदियां मिल जाती हैं। चंद्रभागा या चिनाब आगे उदयपुर की ओर पड़ती है, जहां उसमें मियार नाला और आगे साच के पास सैचू नाला चिनाब में मिलता है। नदी आगे किलाड़ से होते हुए जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। चिनाब बेसिन लाहौल, उदयपुर और चंबा जिले के पांगी क्षेत्र का घर है। इस बेसिन में किलाड़, केलोंग, उदयपुर, कोकसार, दारचा, सिस्सू, मियार घाटी आदि स्थान हैं। इन 5 अपवाह क्षेत्रों के अलावा हिमाचल प्रदेश में कुछ और छोटे बेसिन जोन्स हैं, जैसे लाहौल स्पीति में बारालाचाला के पास ही यूनम और पांगपोला के पास सरप नदी निकलती है, जो आगे ज़ंस्कार नदी का निर्माण करती है। बसपा ग्लेशियर के पास चोरगाड़ जाड़ गंगा में गिरती है, जो 15 किलोमीटर आगे भैरव घाटी में सीधा गंगा में मिल जाती है। शिवालिक में डगशाई के पास जन्म लेती है घग्गर नदी और नाहन के पास उसकी सहयोगी मारकंडा। घग्गर नदी किसी और नदी में मिलने से पहले ही सूख जाती है। इस छोटे से क्षेत्र में सिरमौर का मुख्यालय नाहन और परवाणू है। तो ये था हिमाचल प्रदेश की भौगोलिकी का वर्णन, यहाँ के पहाड़ों, उनसे निकलती नदियों और उनके बेसिन्स के संदर्भ में। मैं हिमाचल से नहीं हूँ, तो इस वीडियो को बनाने में मेरी काफ़ी लोगों ने मदद की है। पर क्योंकि मैं हूँ, तो कुछ ना कुछ गलती होने की संभावना हमेशा रहती है। उसके लिए एक प्रीएम्प्टिव सॉरी। तो आपसे मिलूंगा मैं अगली बार कुछ और लेकर। धन्यवाद।